everyone and welcome to Simra classes where you are our priority. So we are back with another video and in this video we are going to start a new chapter. क्या नाम है उस चैप्टर का? अकाउंटिंग इक्वेशन. ना इक्वेशन तो आज से पहले हम मैथ्स में सुनते आ रहे थे, राइट? और अब हमें इसको अकाउंटिंग में भी देखना है. इसका मतलब कोई एक ऐसा फंडा होगा जो हमने मैथ्स में ऑलरेडी कवर कर रखा है या कर रहे होंगे, उसको अभी भी कवर करना है. ऐसा कौन सा फंडा होगा? आप लोगों को याद है हम लोग एक क्वेश्चन करते आए हैं अभी तक, आगे भी हम करेंगे और कॉमर्स विद मैथ्स लिया होगा तो अभी भी करोगे, जिसमें हमें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव करना होता था. करें हैं ना ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन, और स्पेशली मिसलिनियस एक्सरसाइजेज में. ऐसा ही कुछ हम कवर करने वाले हैं यहाँ पे, जहाँ पे हमारी लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड. और ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन में ना इवेंचुअली हर एक स्टेप के बाद पॉसिबल हो जाएगा. कैसे, वो देखना है. अच्छा, स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को याद है हमने ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट करा था? याद है? नहीं देखा हो तो आई एम अगेन रिपीटिंग, जाओ देख कर आओ. उसको देखने के बाद आपको ये और इजीली समझ आ जाएगा. नाउ मूविंग ऑन, हमने ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट करा था. उसमें हमने क्या देखा था? उसमें हमने देखा था कि हर एक ट्रांजैक्शन के दो इफ़ेक्ट होते हैं. एक सिक्के के दो पहलू होते हैं. कुछ नेगेटिव में होता है तो कुछ पॉजिटिव में होता है. मतलब एक ट्रांजैक्शन में हमें एक चीज़ मिलेगी जो पॉजिटिव करेगी और दूसरी चीज़ करेगी जो नेगेटिव करेगी, ताकि इवेंचुअली ये बैलेंस आउट हो. ठीक है? तो अब मुझे बताओ, हम अपने बिजनेस में जितनी भी एसेट्स लगाते हैं, चाहे वो कैश हो, चाहे मशीनरी हो, प्लांट हो, लैंड हो, हमने कितनी भी एसेट खरीदी हो, उसके लिए हमें पैसा कहाँ से मिलेगा? या तो हमारे खुद का पैसा हो, अगर मैं ओनर हूँ तो मेरे खुद के पैसे को क्या कहते हैं? कैपिटल. या तो मेरे पास मेरी खुद की कैपिटल हो, या फिर मैं उधार लूँगी. और उधार को किसी भी फॉर्म में आप क्या कहोगे? अकाउंटिंग में कौन सी टर्म है उसके लिए? अकाउंटिंग में उसकी टर्म है लाइबिलिटी. तो हमारे पास सपोज मैंने लाइबिलिटी से इकट्ठा करे 10,000 रुपये और मेरे पास कैपिटल थी 50,000 की. तो अब एक बात बताओ, अगर मुझे एसेट्स खरीदनी हो तो क्या मेरी एसेट 75 की हो सकती है? हो ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है. तो मैक्सिमम एसेट में कितने की खरीद सकती हूँ भाई? 60,000 ओनली. करेक्ट ना? 65 भी नहीं, क्योंकि पैसे ही नहीं है. पैसा तो बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट है आज के टाइम पे. तो हमें पता है कि हम अपनी सारी कंपनी में लगाई हुई सारी एसेट्स कहाँ से फाइनेंस करवा सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ ईदर लायबिलिटी और कैपिटल. तो अब हम अपनी एक एक ट्रांजैक्शन, हम जो ड्यूअल एस्पेक्ट वाला कॉन्सेप्ट है ना, उसको और अच्छे से समझेंगे. कुछ ट्रांजैक्शंस उठाएंगे जिसके दो दो इफ़ेक्ट निकालेंगे और उसके बाद अपनी ये इक्वेशन बैलेंस करके देखेंगे. और देख लेना, ये हर ट्रांजैक्शन में बैलेंस होगी. चलिए अब हम अपनी एक एक ट्रांजैक्शन के दो दो इफेक्ट देखना शुरू करते हैं. तो सबसे पहली जो हमारी ट्रांजैक्शन है वो है कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय एक्स 10,000. ठीक है? अब इसमें हुआ क्या? हमारे पास कैपिटल आई 10,000 से, प्लस कैश भी तो आया ना. और कैश एक तरीके का एसेट है. जो भी चीज़ हमारे बिजनेस को स्मूथ फ्लो प्रोवाइड करती है वो एक एसेट है. और कैश के बिना तो हमारा बिजनेस स्मूथली रन कर ही नहीं सकता. तो कैश हमारे लिए एक क्या है? एक तरीके का एसेट है. अब या तो मैं इसको एक ब्रॉडर कैटेगरी बना दूं एसेट को और कैश लिख दूं नीचे. ठीक है? कैश आया मेरे पास कितना? 10,000. तो भैया मैंने लिख दिए 10,000 रुपीज़ आए मेरे पास कैश. ईजी. अब मैं देख रही हूँ कि मेरे पास राइट हैंड साइड में चेंजेस क्या आए? मेरे पास कैपिटल इंक्रीज हुई कितने की? 10,000 हुई कि नहीं? अगर मैं अभी सिर्फ इस लेवल पे मैच करने जाऊँ तो क्या मैं देख सकती हूँ कि मेरा राइट हैंड साइड पे है 10,000 और मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे है 10,000. तो इसका मतलब स्टिल लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड. और यहाँ हमारी इक्वेशन मैच कर गई. अब जहाँ नहीं है वहाँ मैंने लिख दिया 0. अब यहाँ पे तो और कोई एसेट है ही नहीं, तो मुझे 0 लिखने की ज़रूरत ही नहीं है. ठीक है? चलो अब इसी चीज़ को आगे फॉरवर्ड करते हैं. परचेज्ड फर्नीचर फॉर 500 इन कैश. अब मैं अगर कोई चीज़ परचेज करूँगी तो ऑब्वियस सी बात है, मेरे पास से क्या घटेगा, क्या कम होगा? कैश. तो इसका मतलब मेरे 10,000 में से 500 रुपीज़ हट जाएंगे.
ठीक है। ऑन द अदर हैंड मेरे पास क्या इंक्रीज़ होगा, यहाँ पे क्या इंक्रीज़ हुआ है, फर्नीचर। तो मेरे पास असेट आई है और दूसरी तरफ एक असेट कम हुई है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव दिख गया। चलिए अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। असेट में अभी तक मेरे पास क्या थे, मेरे पास था कैश, और अब मेरे पास क्या आ गया है, एक और चीज़ आ गई है जो है फर्नीचर। ओके गुड। फर्नीचर कितने का आया, फर्नीचर आया 500 का, लिख देते हैं। इसमें क्या था, ऑलरेडी 10,000 था, अब इसमें से माइनस करने हैं 500 रुपीज़। गुड, फेयर इनफ। इक्वल्स टू कैपिटल जो थी मेरी स्टिल अभी कितने की है, 10,000 की। कैपिटल से थोड़ी कुछ निकाला है मैंने। लायबिलिटी अभी भी नहीं है कोई, तो लिख दिया 0। अब ज़रा मैच करो, तो इसका बैलेंस आएगा 9500 आएगा कि नहीं, और इसका आया 500। 9500 एंड 500 अभी भी 10,000 ही हुआ, और अगर मैं कैपिटल साइड जाऊँ तो वो भी 10,000 है। अभी भी मेरा लेफ्ट हैंड साइड मेरे राइट हैंड साइड के बराबर है या नहीं। तो हमने क्या देखा कि हमारी एक ट्रांजैक्शन की दो इफ़ेक्ट्स निकल के आते हैं, है ना। प्लस हमारे उस ट्रांजैक्शन के इफ़ेक्ट्स भी ऐसे होते हैं कि इवेंचुअली हमारा लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू हमारे राइट हैंड साइड पे। देखा ना। अब थोड़ी सी ट्रांजैक्शंस और देख लेते हैं सो दैट आपके लिए और इजी हो जाए समझने के लिए। हम अपनी आगे की तीनों ट्रांजैक्शंस देख लेते हैं, बट उससे पहले जो हमने दो ट्रांजैक्शंस कवर करी थी ये उसका मर्ज करके रिप्रेजेंटेशन है। ऐसा दिखेगा जब हम ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन करना शुरू करेंगे, बट ये कोई एग्जैक्ट फॉर्मेट नहीं है। फॉर्मेट के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। अभी हमें सिर्फ समझना है, समझने पे फोकस करते हैं। चलो, हमने एंड कहाँ पे करा था, एंड हमने करा था, हमारे पास कैश था 9500, फर्नीचर था 500 का, कैपिटल 10,000 की थी, और लायबिलिटी कोई भी अराइज नहीं हुई थी। नाउ मूविंग ऑन टू थर्ड। थर्ड क्या कहता है कि परचेज गुड फॉर 1000 इन कैश। इसका मतलब हमने क्या करा है, हमने गुड्स परचेज करी हैं 1000 रुपीज़ की, और उसके बदले क्या दिया है, कैश दिया है। ओके, तो इसका मतलब मेरे पास कैश में क्या होने वाला है, अब कमी होने वाली है ना। कितने की, 1000 की भाई, जितने का गुड्स खरीदा उतने की। प्लस फर्नीचर के साथ कुछ नहीं करा, छोड़ दो भाई, फर्नीचर के साथ इस वक्त कुछ नहीं हुआ। ओके, बट एक और असेट जनरेट हो गई, गुड्स, है ना। गुड्स भी तो हमारे लिए एक असेट है कि नहीं है, फ्लो ही हमारा वही है, हम लोग बिजनेस ही उसी से कर रहे हैं, तो हमारे लिए वो भी असेट है। ओके, असेट जनरेट हुई कितने की, 1000 रुपीज़ की। ओके, ना अगर मैं इसका देखूं कैपिटल पे कोई इफेक्ट पड़ा, नहीं जी नहीं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, तो इसका मतलब इसको एज इट इज़ छोड़ दीजिए। लायबिलिटी नहीं हुई, फिर से जनरेट नहीं हुई, कोई बात नहीं, इस साइड कुछ नहीं हुआ। क्या इस साइड पे बैलेंस हो गया क्या, देख लेते हैं कि बैलेंस हुआ या नहीं हुआ। अब अगर मैं अपनी कैश की बैलेंस को देखूं तो कितना है, 8500, फर्नीचर आज भी 500, हाँ मेरे गुड्स आ गए हैं 1000 के। कैपिटल आई क्या, कैपिटल नहीं आई, लेकिन जो पुराना बैलेंस है वो तो एज इट इज़ उतर जाएगा। तो हमारे पास बचा क्या, इस साइड कितना है 10,000, इस साइड कितना है 10,000। इसका मतलब मेरे पास स्टिल आज भी 10,000 ही है। लेफ्ट हैंड साइड इज स्टिल इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है ना। मूविंग ऑन टू फोर्थ, परचेज गुड्स फॉर 2000 ऑन क्रेडिट। अब हम क्या कर रहे हैं, हम अपने गुड्स को परचेज तो कर रहे हैं लेकिन उधार पे। क्रेडिट का मतलब पैसे नहीं गए, पैसे तो गए नहीं, पैसे नहीं गए, ठीक है, लिख दिया 0। जब कुछ नहीं हुआ तो ठीक है। क्या मेरे इसके साथ कुछ इफेक्ट हुआ, नहीं। क्या मेरे गुड्स के साथ कुछ इफेक्ट हुआ, हाँ, गुड्स तो बढ़ गए, कितने से, 2000 के अमाउंट से, ठीक है। अब मैंने पैसे तो नहीं दिए, तो मेरे लिए लायबिलिटी क्रिएट हो गई ना। और जब जब मैं ट्रेड से रिलेटेड लायबिलिटी क्रिएट करती हूँ उसको क्या कहते हैं, क्रेडिटर। देखी है वीडियो। अब हमारे पास एक लायबिलिटी क्रिएट हो गई। अब एक काम करते हैं, हम इस लायबिलिटी की जगह पे लिख सकते हैं हमारे क्रेडिटर, ठीक है। अभी तक क्रेडिटर्स नहीं थे, अब हमारे क्रेडिटर्स जनरेट हो चुके हैं। कितने के, 2000 रुपीज़ के। कैपिटल कितनी है, स्टिल 10,000 रुपीज़ की।
अब अगर मैं नेट बैलेंस देखूं हमारा, वैसे तो ट्रांजैक्शन से ही पता चल रहा है कि हमारे पास 2,000 रुपये का इंक्रीज आ गया है। ओके, अब हम अपने बैलेंसेस निकाल लेते हैं। कैश अगेन 8,500, फर्नीचर 500, गुड्स 3,000, कैपिटल 10,000, जितनी थी उतनी ही है अभी भी, और क्रेडिटर्स हमारे क्रिएट हो गए 2,000 के। तो अब देखो राइट हैंड साइड इज 12,000, क्या इस साइड भी 12,000 है? 9 और 3 12, तो इवेंचुअली हमारा लेफ्ट हैंड साइड इज अगेन इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। और एक ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट दिख रहे हैं, दिख रहे हैं ना। नाउ हमारी लास्ट ट्रांजेक्शन, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 2,500 ऑन क्रेडिट फॉर 4,000। इसमें तो हमें सबसे पहले आपको ट्रांजेक्शन समझाने की ज़रूरत है। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग, गुड्स सोल्ड करे हैं जिसकी कॉस्ट क्या थी 2,500, लेकिन उसको बेचा कितने पे? 4,000 पे, और उधारी पे। इसका मतलब पैसे तो नहीं मिले हैं, लेकिन हमारे पास क्या क्रिएट हो गए हैं? क्रेडिटर्स को पैसा हम देते हैं, तो वो कौन से लोग हैं जो हमें पैसा देंगे? डेटर्स। डेटर्स, जब भी हम सेल करते हैं तो डेटर्स क्रिएट होते हैं। तो डेटर्स तो कितने के क्रिएट हुए? 4,000 के, ठीक है। लेकिन हमारे गुड्स कितने की थी? 2,500 के। ये कैसे हुआ? क्योंकि यही तो हमारा प्रॉफिट देता है ना। अब आपकी कॉस्ट, मेरे को गुड्स बनाने की कॉस्ट हुई 15 रुपये, तो अगर मैं उसे 15 रुपये में ही बेच दूंगी तो मेरे को कोई प्रॉफिट हुआ? अनलेस मैं उसे 16 पे बेचूं, 17 पे बेचूं या 20 पे बेचूं, तभी तो कोई प्रॉफिट होगा ना। इसी तरीके से अगर 2,500 के गुड्स हैं और 2,500 पे बेच दूंगी तो प्रॉफिट होगा क्या? नहीं। तो यहाँ पे मैंने क्या करा? मैंने यहाँ पे 1,500 का प्रॉफिट अर्न करा है। अब ये प्रॉफिट हुआ किसका? मेरा। अगर मैं ओनर हूँ तो मेरा ही होगा, क्रेडिटर्स का थोड़ी होगा, डेटर्स का थोड़ी होगा, फर्नीचर को थोड़ी मिलेगा। किसको मिलेगा? ओनर को मिलेगा। तो ये प्रॉफिट किसका हुआ? ओनर का हुआ। तो इसका मतलब ओनर की 1,500 से वर्थ जो है वो इंक्रीज होने जा रही है। गॉट इट? पर कैसे? गुड्स कितने के गए? गुड्स तो भाई सिर्फ और सिर्फ 2,500 के गए, है ना। अभी 500 के गुड्स बचे हुए हैं, लेकिन कैश कितना आना था हमारे पास? कैश तो 4,000 आना था। कैश तो नहीं आया, लेकिन कैश की जगह पे हमारे पास एक और असेट क्रिएट हो गई है। कौन सी? डेटर का। शॉर्ट फॉर्म में मैं उसे DR लिख देती हूँ अभी। और कौन, कितने का डेटर क्रिएट हुआ है हमारे पास? 4,000 का। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि हमारे पास जो इफेक्ट आया वो यहाँ पे देखिए, ये पॉजिटिव 4,000 और नेगेटिव 2,500। इंक्रीज पॉजिटिव में कितना है? 1,500। वही पॉजिटिव 1,500 यहाँ पर है। अगर ऐसे नहीं समझ आ रहा तो एक काम करो, अब निकालो कैश अगेन 8,500, 500, कितना बचा? 500 एंड 4,000। इसका सम टोटल करिए। क्या हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जितना अमाउंट है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है? क्या हमारे पास आज भी बैलेंस जो है वो सारे बराबर हैं? हमारी राइट हैंड साइड की अमाउंट छोटी है, उसको तुरंत कर सकते हैं, 13,500। क्या हमारा लेफ्ट हैंड साइड भी उतना ही है? 13,500, 9, 4, 3 एंड 5, 13,500। तो इसका मतलब हमने क्या देखा? एक ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट होते हैं, बहुत अच्छे से देख लिए। और उसके बाद हमने क्या देखा कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड हमेशा इक्वल होता है राइट हैंड साइड के। देखा हमने। तो यही इक्वेशंस हैं हमें जो और सॉल्व करनी है। थोड़ी सी एडवांस इक्वेशन भी है, ट्रांजैक्शंस भी हैं जो हम अभी नेक्स्ट वाली वीडियो में कवर करेंगे, बट हमने सिंपल वाली कवर कर ली हैं। तो आप अपनी बुक्स में जितने भी सिंपल वाले क्वेश्चंस हैं उसको जल्दी से कर लीजिए। और कोई डाउट हो तो पता है आपको क्या करना है, हमारी ईमेल आईडी पे हमें मेल कर दीजिए। इंस्टाग्राम कर सकते हैं, फेसबुक कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर में प्रोवाइड करा है उस पर भी कर सकते हैं। तो जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करिए, पढ़ाई में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। एंड please do share, like and subscribe to our channel. Thank you.